2024 को मनीष सोमानी जी, जो कि एमजी रोड पर इनका दुकान भी है और दुकान के पीछे इनका निवास स्थान है, इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि 21 दिसंबर को ये पूरे परिवार के साथ में चारभुजा धाम यात्रा पे गए थे और वहाँ से जब ये लौटे तो इनके घर में चोरी हुई है। और पुलिस ने ये जैसी सूचना बात प्राप्त हुई थी, सुबह करीब 4-5 बजे ही पुलिस उनके घर पे पहुंची और पूरे एविडेंस जो थे वो कलेक्ट किए गए। आसपास के जो लोग थे उनसे बात की गई, जो घर वाले थे उनसे बहुत डिटेल में बात की गई, जो उनके घर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे उन सब के फुटेज प्राप्त किए गए और जो फुटेज थे उसको हमने अपने जो पुलिस कर्मचारियों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसमें भी उनको सर्कुलेट किए, जिससे कि सभी लोग उसको पहचाने। घटना चूंकि एमजी रोड शहर का एक बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है और इसमें चोरी अपने आप में एक संगीन अपराध था और पुलिस द्वारा इसको बहुत एक चुनौतीपूर्ण अपराध की पतारसी के तौर पर लिया गया और हमने जैसे ही अपराध की सूचना प्राप्त हुई तो इसमें एडिशनल एसपी प्रदीप पटेल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीओपी को भी रखा गया और जो थाने का स्टाफ था, निरीक्षक सोनू सिटोले और उनका दल, उसको रखा गया। साइबर सेल की टीम थी उसमें और इस पर उसी दिन 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया, जिसे बाद में डीआईजी महोदय इंदौर ग्रामीण के पास भेजकर इसको 20,000 रुपए का किया गया। पहले दिन से ही हमारी जो टीम थी वो लगी हुई थी और जो एविडेंस मिले थे, जो हमारे जो पुलिसकर्मी जो थे, विशेष तौर पर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारी जोबट थाने की टीम थी, उन्होंने ये जो चोर थे इनको उनके हुलिये से उनसे पहचान की। हमारी कोतवाली की टीम और जोबट की संयुक्त टीम ने इस पर दबिश दी। उस स्थान पर सबसे पहले जहाँ पर खुटाजा अमुआ थाने में पड़ता है, ग्राम खुटाजा, वहाँ का रमेश नाम का एक बदमाश था, रमेश चौहान, जिसने पूर्व में भी कई चोरियों को अंजाम दिया था और ये थाना अमुआ का एक निगरानी शुदा बदमाश। इसके घर पर पुलिस द्वारा दबिश दी। जैसे ही इसने पुलिस को देखा ये भागा वहां से, पुलिस ने घेराबंदी करके इसको पकड़ा। इसके पास से हमें कुछ ऐसी सामान मिल गए जो ये सिद्ध हो गया कि ये घटना उसी ने की थी। जैसे जो कंबल उसके पास जो मिला वो उसी दिन जो सीसीटीवी फुटेज में आया था उससे बिल्कुल वही कंबल था। फिर बाद में इससे और पूछताछ की गई तो उसके खेत के आसपास हमें सिक्के का डिब्बा मिला, वहाँ पे कुछ और सिक्के ही मिले जो उनकी पहचान जो घटना हुई थी उसमें फरियादी ने बताया था। कुछ सिक्के भी गए उनके पास में। बाद में जब इनसे और भी पूछा गया तो इसने अपने 3 साथियों का इसने स्वीकार किया कि हाँ उसने ये घटना कारित की है और इस घटना में फिरोज नाम का एक व्यक्ति है, एक जैनू नाम का व्यक्ति है और एक आलम नाम का व्यक्ति, इन चारों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये चारों ही घटना की रात्रि में पहले इकट्ठा हुए थे अम्बुआ में और फिर ये चारों 2 मोटरसाइकिलों से अलीराजपुर आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने एक ऐसी जगह पर मोटरसाइकिल खड़ी की थी जहाँ पे कोई देखे नहीं उनको और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे पैदल करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल चले और वहाँ से जो घर था पहुँचे। इसमें सबसे जो प्रमुख बात यह है कि जो फिरोज नाम का जो व्यक्ति है ये मूलतः रहने वाला बालपुर खंडवा का है। इसके विरुद्ध 2 मामले पूर्व में ही पंजीबद्ध है, जिसमें 376 आईपीसी का एक मामला पंजीबद्ध हुआ था। ये वर्तमान में अलीराजपुर शहर में रहता है और ये वेल्डिंग का काम करता है। और जब हमें फरियादी से भी हमने पूछा था और पिछले कई दिनों से हमने इनसे पिछले 1.5-2 साल में कौन आया, हमें वहाँ से भी जानकारी मिली थी। ये जो व्यक्ति है फिरोज, इस व्यक्ति ने फरियादी के घर पर जाके वेल्डिंग का काम किया था करीब 1.5-2 साल पहले। तो उसको उस घर की पूरी बनावट, कौन सा कमरा कहाँ पर है, अलमारी कहाँ पर रहती है, खिड़की कहाँ पर है, वो सब चीजें उसको
रात थी और इसी ने रेकी की थी और इसी ने ये बताया था कि फरियादी जो है ये 4 दिन से ये बाहर गए। ये फिरोज जो है ये इसने पूरी घटना की जो मास्टर माइंड बोलना चाहिए या जो पूरी प्लानिंग करने का इसका रोल था इसमें। ये और रमेश इन दोनों ने मिलकर पूरा प्लान किया। रमेश जो है बहुत ही शातिर बदमाश है जिसने पूर्व में भी इसके विरुद्ध करीब 12-13 अपराध 11 अपराध है इसके। और रमेश इन चारों से जब चारों को पुलिस ने पकड़ा, इसमें चारों को अलग अलग टाइम में पकड़ा था और हमारी जो 4 टीमें बनी थी इन चारों ने ही पहली टीम पूछताछ में लगी हुई थी और बाकी टीम जेनू और उनको पकड़ने ही मैं गई थी। इन चारों से ही अलग अलग टीमों द्वारा पूछताछ की गई, किसी को किसी से नहीं मिलने दिया गया और बाद में पुलिस ने जो भी पूरा चोरी का जो सामान था वो हमने इनके पास से रिकवर किया। अलग अलग लोगों से अलग अलग ये पूरा सामान रिकवर हुआ है और चारों का बंटवारा हो चुका था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई, पुलिस टीम जो थी इन्होंने चारों को इस तरह से घेर लिया था कि ये चारों लोग जो है अपने अपना जो चोरी का सामान था उसका डिस्पोजल नहीं कर पाए, वरना यदि ये देरी होती तो ये डिस्पोजल कर देते और फिर पुलिस को जो मूल सामान होता है मिलने में तकलीफ होती है। तो हमारी जो पूरी टीम थी इन्होंने पूरा जितना भी जेवर गया था, नगद गई थी और गए थे, ये पुलिस ने यथावत जब्त किए हैं। पूरी जब्ती का हमारे द्वारा जो नए कानून है उसके तहत हमने वीडियो की है, पूरे एविडेंस हमने इसको कलेक्ट किए जिससे कि इन सभी चारों अपराधियों को हम सजा दिलवा पाए। दूसरी एक और बात, चूंकि ये चारों ने संगठित अपराध किया है, चारों ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, तो नए कानूनों के तहत धारा 111, 112 BNS जो होती है उसके तहत हमने इसको हमने जोड़ रहे हैं अपराध में, क्योंकि इससे उसकी सजायाबी में भी इनको मदद मिलेगी, साथ ही इनको जमानत भी इतने आसानी से मिलेगी नहीं, क्योंकि ये संगठित अपराध था। कल भी जो अपराध हुआ था उसमें भी हमने ये धाराएं जोड़ने का निर्णय लिया है, 111 और 112 BNS। ये मोटी मोटी बात थी। इसमें जेनू जो है, जैसे मैंने बताया, रमेश के विरुद्ध 13 प्रकरण है, जेनू पिता सबल सिंह के विरुद्ध 8 प्रकरण है, फिरोज के विरुद्ध 2 प्रकरण है। ये दूसरे कई थानों में इनके विरुद्ध चोरी के अपराध है। इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन था और पूरी जो पता रसी थी, इसमें मुख्य रूप से थाना प्रभारी अलीराजपुर सोनू सुटेले, थाना प्रभारी जोबट विजय वास्कल और इसके अलावा जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे, योगेंद्र मंडलोई, रविंद्र डांगी, मोहन डावर, अरुण राठौर, राम कुमार यादव, सुनील डुडवा और बहुत सारे और भी हमारे सभी कांस्टेबल हैं, सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। जो हमारे जोबट के जो 3 कांस्टेबल थे, मनीष चरपोटा, आरक्षक गजेंद्र, आरक्षक चैन सिंह, इनका प्रमुख तौर पर, क्योंकि इन्होंने उनको बदमाशों को आइडेंटिफाई किया था वीडियो देख के, और उसके बाद ही हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें गति पकड़ी थी। तो ये पूरी घटना का विवरण है। इसमें कई चीज़ें और भी है, मुझे लगता है आप लोग प्रश्न कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, और इनसे पूछताछ की जाए तो मेरा मानना है कि 1.5 साल का ये लंबा पीरियड हो गया ना। हाँ, कहीं ना कहीं और भी अपराध किए होंगे, बिल्कुल, अपने जिले के अलावा बाहर भी। इन सबके हम लोग पूरी सघन पूछताछ कर रही है। इनका रिमांड लिया जा रहा है अभी, और भी जो दूसरे थाने वाले भी हैं जहाँ पर चोरियाँ हुई है वहाँ पर इनका हम इनका रिमांड लेंगे और इसमें पूछताछ करेंगे। इसमें ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों जो है, फिरोज जो है ये 1.5 साल पहले था, उसके बीच में शायद ये कुछ दिन जेल में रहा है, और वैसे ही रमेश भी जो है खट्टाली के एक मामले में जेल में रहा है। तो जेल की अवधि को हटाकर हम कुछ और जानकारी इसमें ले रहे हैं। जो फिरोज नाम का व्यक्ति है, ये और रमेश और जेनू, ये तीनों ही जेल में इनकी मुलाकात हुई थी और जेल में ही इनकी प्लानिंग बनी थी कि इस तरह का हमें गिरोह बनाना है। फिरोज जहाँ पर वेल्डिंग करता था उस व्यक्ति को भी नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि कानूनन उसको शहर में जब भी किसी दुकान पर या किसी भी उपक्रम पर कोई व्यक्ति को यदि आप नौकरी पर रखते हो,
आप नौकर रखते हो या किराएदार रखते हो तो आपको इसकी सूचना जो है वो स्थानीय थाने में देनी चाहिए थी, जो इनके द्वारा दी नहीं गई है, तो वो भी हम इसमें दे रहे हैं। एक और प्रमुख बात, ये जो पूरे गैंग के सदस्य हैं, ये जब एक दूसरे से बातें करते थे तो कोड वर्ड का उपयोग करते थे। जैसे इस वाली घटना में भी इन्होंने जो फ़ोन पे बातचीत की उसमें बोला ये, जिस दिन घटना हुई थी कि आज छोरी देखनी है, छोरी देखनी है मतलब आज चोरी करनी है। ये इन्होंने स्वीकार भी किया है और ये चीज़ हमारे पास इसके एविडेंस भी है। उसी तरह कुछ और भी कुछ कोड वर्ड हमें मिले हैं। मैं मीडिया के सामने उस चीज़ को हम लोग नहीं बताना चाहते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इस तरह की और भी मतलब ये बहुत ही ऑर्गेनाइज गैंग जिसे बोलना चाहिए ना, वो है ये। और पुलिस को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। हमें और भी जानकारियाँ मिली हैं जो मुझे लगता है कि अलीराजपुर ज़िले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसमें हमें एक शांतिपूर्ण माहौल और एक सुरक्षित माहौल हम देने में हम सफल होंगे। सर इन चारों की उम्र क्या होगी सर? चारों की उम्र जो है, इसमें जो रमेश है इसकी उम्र 36 वर्ष है, जेनू की उम्र 20 वर्ष है, फिरोज़ 22 वर्ष है और आलम जो है वो भी 22 वर्ष है। चारों सभी का ये पूरा डिटेल जो है वो हमने प्रेस नोट में भी दिया है, जो आप लोग सभी को उपलब्ध कराया गया होगा। सर जो फिरोज इसके पिताजी भी सर आदित्य? हाँ, फिरोज़ जो है, फिरोज़ के पिता जो उस्मान खान, ये सोंडवा में रहते थे और ये इनका 2 बार जिला बदर हुआ है। इनके काफ़ी ज़्यादा अपराध है। अभी थोड़े दिन पहले ही जिला बदर की अवधि समाप्त हुई थी, उसमें लौटे हैं।